कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं डीमन किंग फिर से जाग चुका है और धीरे धीरे लोगों को मारता हुआ आगे बढ़ रहा है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जिस गॉड ने पहले डीमन किंग को हराया था वो 6 सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों को चुनेंगे डीमन किंग को हराने के लिए, और हमेशा से ऐसे ही 6 लोगों को चुना जाता है, इसलिए इन्हें ब्रेव ऑफ द 6 फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है। फिर हम हमारी कहानी के हीरो को देखते हैं जिसका नाम एथलेट मेयर था। वो अपने आप को साबित करने के लिए पीएन सिटी आया था और वो हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कहता है। फिर वो पीएन में हो रहे एक सेमीफाइनल मैच को रोक देता है बीच में आके, जिस मैच से पता चलने वाला था कि कौन बन सकता है ब्रेव डीमन किंग को हराने के लिए। लेकिन मैच के बीच में आने की वजह से कुछ सोल्जर एथलेट को पकड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन एथलेट उन सभी को हरा देता है और जिन 2 लोगों का मैच हो रहा था उन्हें भी हरा देता है। लेकिन तभी उसे और गार्ड आकर पकड़ लेते हैं और एथलेट को जेल में डाल दिया जाता है। फिर हम देखते हैं जेल में एथलेट के पास छुपते हुए एक मेट आती है जो एथलेट को बताती है कि उसे उसका फाइटिंग स्टाइल बहुत पसंद आया। फिर वो एथलेट से उसके गोल यानी लक्ष्य पूछती है तो वो बताता है कि उसे 6 ब्रेव हीरो में से एक बनना है और डीमन किंग को हराना है। फिर एथलेट सोचने लगता है कि अगर वो ब्रेव बन सका तो वो प्रिंसेस नेसेटेनिया के साथ मिलकर फाइट कर पाएगा, क्योंकि नेसेटेनिया भी सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों में से एक मानी जाती है। एथलेट को ये भी पता था कि कोई उन लोगों को मार रहा है जो ब्रेव बन सकते हैं। कुछ दिनों के बाद एथलेट को एक दूसरी जेल में डाल दिया जाता है जहां न उसके पास कुछ खाने को था और न ही कुछ पीने को। कई दिन उस जेल में बिताने के बाद एक रात 6 ब्रेव को चुना जाता है और एथलेट भी उनमें से एक रहा और उसके हाथ पर एक सिंबल बन जाता है। तभी वहाँ वो मेड आ जाती है और बताती है कि वो असल में प्रिंसेस नेसेटेनिया है। फिर वो अपना सिंबल दिखाती है और बताती है कि वो भी 6 ब्रेव में से एक है। जिसके बाद नेसेटेनिया एथलेट को आजाद करती है और अपने सोल्जर को अंदर गिरा देती है। फिर वो दोनों वेस्ट की ओर निकल जाते हैं जहां डीमन किंग थे और साथ ही बाकी ब्रेव को ढूंढने भी। फिर वो दोनों कई दिनों तक साथ ही ट्रैवल करते हैं और एक दूसरे को जानते हैं, जिससे एथलेट को नेसेटेनिया की एबिलिटी का भी पता चलता है। नेसेटेनिया किसी भी वेपन को बना सकती थी और उसे अपने मन से कंट्रोल भी कर सकती थी। वो दोनों एक विलेज में पहुंच जाते हैं जहां कुछ डीमन ने अटैक कर दिया था। फिर वो दोनों मिलकर कुछ डीमन को मारने में कामयाब भी हो जाते हैं और जब एडलेट सभी विलेज वालों को दूर ले जा रहा था तब उसे पता चलता है कि वो एक लड़की विलेज में रह गई है। ये सुनते ही एडलेट उसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन नेसेटेनिया उसे रोकने की कोशिश करती है। सिर्फ एक लड़की को बचाने के चक्कर में हो सकता है कि एडलेट अपनी जान गंवा दे, लेकिन एडलेट नहीं रुकता और नेसेटेनिया को सभी विलेज वालों को बचाने की कहकर चला जाता है। जब एडलेट वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि कई सारे डीमन पहले मारे जा चुके हैं और सभी डीमन को आयरन की बॉल से मारा गया था। फिर वहाँ एडलेट व्हाइट हेयर और ब्लैक क्लोथ वाली एक लड़की को देखता है जिसका नाम फ्लेमी था, जो एक डॉग के बच्चे की हेल्प कर रही थी। वो जैसे ही एडलेट को देखती है वो उसको गन से डराकर वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन एडलेट तब तक उसका पीछा करता है जब तक कि वो उसके साथ ट्रैवल करने के लिए मान नहीं जाती, क्योंकि फ्लेमी भी एक ब्रेव थी। एडलेट एक मैसेज हॉर्स के साथ भेज देता है नेसेटेनिया के लिए, जिसमें लिखा था कि उसने एक और 6 ब्रेव में से ढूंढ लिया है और अब वो वेस्ट की ओर जा रहे हैं। फिर एडलेट और फ्लेमी दोनों ट्रैवल करते हुए एक कैसल में पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें कुछ लोग एक बैरियर के बारे में बताते हैं जो उन्हें सोल्जर्स की फाइट में मदद करता है, और वो बैरियर एक पास के टेम्पल में है। एडलेट और फ्लेमी ट्रैवल ही कर रहे थे कि तभी एडलेट फ्लेमी को एक अटैक से बचाता है और वो देखता है कि वो अटैक नेसेटेनिया ने ही किया था और उसके साथ गोल्ड ऑफ भी था, जो 6 ब्रेव में से एक है और नेसेटेनिया का पर्सनल बॉडीगार्ड भी है। तभी नेसेटेनिया एडलेट को फ्लेमी से दूर रहने को कहती है और बताती है कि उन्हें शक है कि फ्लेमी ही है जो 6 ब्रेव को मार रही है। फिर फ्लेमी नेसेटेनिया पर अटैक करती है और गोल्ड ऑफ एडलेट को मारकर दूर करता है। फाइट बढ़ती ही जा रही थी तो एडलेट चिल्लाकर सभी को रुकने को कहता है, जिसके बाद एडलेट फ्लेमी का सिंबल दिखाता है और बताता है कि वो दुश्मन नहीं है, वो भी 6 ब्रेव में से एक है। नेसेटेनिया और गोल्ड ऑफ थोड़े हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि फ्लेमी ही 6 ब्रेव की किलर है। तो फ्लेमी भी बताती है कि वही किलर है और नेसेटेनिया और गोल्ड ऑफ भी उसके लिस्ट हिट में है। पर एडलेट फ्लेमी से पूछता है कि वो उन स्ट्रॉन्ग लोगों को क्यों मार रही है जो 6 ब्रेव बनने के काबिल है। तो फ्लेमी बताती है कि अगर सिर्फ वीक लोग ही बच जाएंगे तो कोई भी डीमन किंग को नहीं हरा पाएगा। ये सुनकर नेसेटेनिया और गोल्ड ऑफ यकीन कर लेते हैं कि वो उनकी एनिमी है। नेसेटेनिया फ्लेमी पर अटैक करती है, लेकिन एडलेट बीच में आ जाता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि गॉड किसी ऐसे को ब्रेव क्यों बनाएंगे जो डीमन किंग को जिताना चाहते हो। फिर एडलेट फ्लेमी को बचाने को कहता है, चाहे उसके लिए फाइट भी करना पड़े। ये देखकर नेसेटेनिया गोल्ड ऑफ को फाइट न करने को कहती है और कहती है कि वो अब भी फ्लेमी पर भरोसा नहीं करती, वो बस एडलेट की बात मान रही है। जब वो आगे बढ़ रहे थे तो वो देखते हैं कि कई सारे डीमन टेम्पल की तरफ जा रहे हैं, तो वो उन्हें रोकने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन उनके रास्ते में कुछ और डीमन भी आ जाते हैं तो वो उनसे फाइट करने लगते हैं। नेसेटेनिया एडलेट को टेम्पल की तरफ जाने को कहती है। जब एडलेट टेम्पल पर पहुंचता है तो वो वहाँ एक इंजोर्ड लेडी को देखता है। वो लेडी उसे टेम्पल के अंदर जाने को कहती है। एडलेट देखता है कि टेम्पल का डोर बंद है तो वो उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे डोर खुल जाता है। तभी 2 आर्मर पहने सोल्जर बाहर आते हैं और एडलेट पर अटैक करते हैं, लेकिन एडलेट उन्हें हरा देता है। तो वो उस लेडी से पूछने जाता है कि यहाँ हो क्या रहा है।
लेकिन वो लेडी एक डीमन थी और अपने असली रूप में बदलकर भाग जाती है। एडलेट उन सोल्जर्स के पास जाता है जिन्हें उसने हराया था, लेकिन वो देखता है कि वो सिर्फ खाली आर्मर थे। तभी वहाँ धुंध होने लगती है। वो एडलेट टेंपल के अंदर चला जाता है। जब एडलेट अंदर जा रहा था तो उसे लगता है कि किसी ने बैरियर चालू कर दिया है, तो वो ऊपर चढ़कर देखता है कि स्वॉर्ड बैरियर में थी और बैरियर चालू हो चुका था। वो आसपास देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता जिसने बैरियर चालू किया हो। जिसके बाद वहाँ नेसेटिनिया, फ्लेमी और गोल्डॉफ भी आ जाते हैं। नेसेटिनिया एडलेट से पूछती है कि उसने बैरियर चालू क्यों किया, तो एडलेट बताता है कि वो जब यहाँ आया तो बैरियर पहले से ही चालू था और यहाँ कोई भी नहीं था। गोल्डॉफ बैरियर बंद करने की कोशिश करता है लेकिन फ्लेमी बताती है कि धुंध अब भी नहीं हटी, जिसका मतलब बैरियर अब भी चालू है। एडलेट अपना हाथ काटकर बैरियर पर ब्लड डालता है। उसे लगता है कि शायद ऐसा करने से बैरियर बंद हो जाए, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। नेसेटोनिया सब देखकर घबरा जाती है और स्वॉर्ड से सब कुछ तोड़ने लगती है, लेकिन फ्लेमी उसे शांत करती है और कहती है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। तभी उन्हें पैरों की आवाज सुनाई देती है और वहाँ एक लड़की चेमा आती है जो कि 6 ब्रेव में से एक थी। वो ग्रुप के सभी लोगों को पहचान जाती है सिर्फ एडलेट को छोड़कर, तो वो उससे उसके बारे में पूछती है। एडलेट उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है, जिससे चेमा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे बताया गया था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द हिस्ट्री है। तभी चेमा कहती है कि उन्हें फ्लेमी को मार देना चाहिए, जिससे सुनकर फ्लेमी भी फाइट के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एडलेट और नेसेटोनिया चेमा को फाइट करने से मना करते हैं। तभी वहाँ 6 ब्रेव में से एक और ब्रेव आती है जिसका नाम मोरा था, तो वो उनसे पूछती है कि वो किस बात पर बहस कर रहे हैं। सारी बातें समझने के बाद मोरा चेमा को फाइट करने से मना करती है। मोरा बताती है कि वो कुछ दिनों से किसी के साथ ट्रैवल कर रही है जिसका नाम हैंस है और वो भी एक ब्रेव है। ये देखकर एडलेट सभी को उनकी सिंबल दिखाने को कहता है क्योंकि वो 7 हो चुके थे और ब्रेव सिर्फ 6 ही होते हैं, यानी उनमें से कोई एक 7वां ब्रेव नकली है। मोरा बताती है कि ये नामुमकिन है क्योंकि सभी बुक्स में लिखा है कि गार्ड ने सिर्फ 6 लोगों को ही अपनी पावर दी थी, तो उनका 7 होना मुमकिन ही नहीं। एडलेट और हैंस बाहर जाते हैं वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए, लेकिन वो कितना भी दूर भागे लास्ट में वही आ जाते हैं जहाँ से शुरू किया था। जब वो वापस टेंपल में आते हैं वो देखते हैं कि फ्लेमी को बांध दिया था और उसे ही बैरियर को चालू करने का आरोपी समझा जा रहा था। मोरा सभी को उनका इंट्रोडक्शन देने को कहती है। फ्लेमी अपने इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताती है कि वो हाफ ह्यूमन है और हाफ डीमन, एक ह्यूमन मॉम से जन्म लिया और फादर एक डीमन थे। फिर एडलेट अपनी स्टोरी बताता है लेकिन हैंस को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था, तो वो एडलेट से कुछ सवाल पूछता है जिनके जवाब पर भी हैंस को भरोसा नहीं होता, तो वो एडलेट को ही दोषी मानने लगता है। सभी को आने के खिलाफ धोता देख एडलेट अपने आप को बचाने के लिए फ्लेमी को होस्टेज बनाकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन हैंस एडलेट के पीछे से चाकू मार देता है जिससे एडलेट थोड़ा स्लो हो जाता है। बहुत दूर भागने के बाद एडलेट चोट की वजह से बेहोश हो जाता है। बेहोशी में उसे याद आता है कि कैसे वो अपने मास्टर के पास गया था और कैसे उसने ट्रेनिंग के लिए अपने मास्टर को बनाया था। जब वो होश में आता है तो देखता है कि उसकी चोट पर पट्टी बंधी थी जो कि फ्लेमी ने बांधी थी। फिर फ्लेमी और एडलेट कुछ बातें करते हैं और एडलेट बताता है कि उनके बीच जरूर कोई 8वां बंदा भी है जो 7वें की बाहर से मदद कर रहा है। फिर एडलेट फ्लेमी को अपने पास्ट के बारे में बताता है कि उसके मास्टर ने उसे फाइट करना सिखाया और साथ ही साइंस भी सिखाई। जिसके बाद फ्लेमी भी बताती है कि कैसे उसकी मॉम हमेशा से नाटक करती रही कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन जब वो चेमा को मारने में नाकामयाब हो गई तो उसकी मॉम ने उसे जान से मारने की कोशिश की। फिर एडलेट के सो जाने के बाद फ्लेमी टेंपल लौट आई। फिर सभी एडलेट को पकड़कर मारने का प्लान बनाते हैं। फिर सभी उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जब वो सभी बाहर गए थे तभी एडलेट टेंपल में आ जाता है, लेकिन वहाँ उसे हैंस मिलता है और एडलेट को उससे फाइट करनी पड़ती है। फाइट के दौरान भी एडलेट हैंस को समझा रहा था कि वो दोषी नहीं है, लेकिन हैंस उससे ही दोषी मानता है। एडलेट के पास हैंस को जान से मारने का चांस भी था, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं मारता। फिर हैंस एडलेट को गला काटते हुए कहता है कि वही 7वां ब्रेव है, यानी दोषी। जिसके बाद एडलेट को पता चलता है कि वो सिर्फ एक इल्यूजन था। फिर हैंस एडलेट पर भरोसा कर लेता है। हैंस बताता है कि अगर एडलेट दोषी होता तो उसका मरते हुए रिएक्शन अलग होता। दूसरी तरफ हम नेसेटोनिया को देखते हैं। वो सोच में थी कि एडलेट दोषी है या नहीं। फिर वो इसका जवाब गोल्डॉफ से पूछती है, लेकिन गोल्डॉफ भी कोई जवाब नहीं दे पाता। एडलेट और हैंस टेंपल में जाकर कोई सुराग ढूंढने की सोचते हैं, लेकिन टेंपल के सामने उन्हें चेमा मिलती है जो उनसे कहती है वो दोषी को ढूंढती हुई थक गई है, इसलिए अब वो जिससे भी देखेगी उसे मार देगी, जिससे दोषी भी मर जाएगा। जिसके बाद चेमा एडलेट और हैंस के मारने के लिए अपने जुमा अपने पेट से निकालती है जो चेमा के पेट जैसे हैं। जल्दी उन्हें पता चलता है कि जुमा रीजनरेट भी हो सकते थे। इस वजह से उनसे फाइट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर एडलेट प्लान को फॉलो करता है। हैंस चेमा को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। फिर वो चेमा को बांध कर बैठा देते हैं और उससे बैरियर के चालू होने के बारे में पूछते हैं अगर उसे कुछ पता हो तो, लेकिन वो मना कर देती है। एडलेट सुराग की तलाश में फिर टेंपल से बाहर चला जाता है और फ्लेमी को बुलाने के लिए गन पाउडर का यूज करता है जो उसे फ्लेमी ने ही दिया था। कुछ ही देर में फ्लेमी वहाँ आ जाती है। फिर हम टेंपल का सीन देखते हैं जहाँ मोरा आ जाती है। हैंस मोरा को एडलेट दोषी ना होने की बात बताता है, लेकिन मोरा उस पर यकीन नहीं करती। दूसरी तरफ एडलेट फ्लेमी को बताता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन फ्लेमी उसके ऊपर विश्वास नहीं करती।
तभी मोरा अपनी पार्ट से सभी को बताती है कि एडलेट ने हैंस को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया है और अगर किसी को भी एडलेट दिखे तो उसे तुरंत मार दे। ये सुनते ही नेसेटोनिया गुस्से से पागल हो जाती है क्योंकि उसने एडलेट पर ट्रस्ट किया था और उसका साथ भी दिया था। फिर वो गोल्डॉफ के साथ एडलेट को मारने निकल जाती है। दूसरी तरफ फ्लेयर की मदद से सभी को एडलेट की लोकेशन बता देती है। तभी वहाँ मोरा आ जाती है। फिर एडलेट मोरा के सामने सरेंडर कर देता है और कई सारे प्रूफ देता है जिससे वो उसके मरने के बाद फ्लेमी पर शक न करे। तभी फ्लेमी को एडलेट पर भरोसा हो जाता है और वो एडलेट के साथ वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी नेसेटेनिया वहाँ आ जाती है और उनके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद एडलेट टेम्पल की तरफ भागता है हैंस से मिलने और फ्लेमी नेसेटोनिया और गोल्डॉफ को रोकती है। लेकिन फ्लेमी ज्यादा देर तक उन दोनों को रोक नहीं पाती। नेसेटेनिया एडलेट को पकड़ लेती है मगर वो उससे बचकर भाग जाता है। आगे नेसेटेनिया एडलेट को मारने ही जा रही थी, तभी सामने से चेमा के साथ हैंस को ठीक देखकर नेसेटेनिया रुक जाती है। फिर सभी एडलेट से माफी मांगते हैं। फिर चेमा उन सभी को रियल टेबल दिखाती है जिस पर बैरियर को बंद और चालू करने के तरीके लिखे थे जो उसे जंगल में छुपे मिले थे। एडलेट बताता है कि जरूर जो हम में से दोषी है उसका काम है। फिर हैंस अपनी थ्योरी बताती है जिस पे किसी ने बैरियर पर रखे टैबलेट तोड़े होंगे वही दोषी होगा। तो फ्लेमी कहती है कि वो नेसेटोनिया ने तोड़े थे, जिससे सभी का शक नेसेटोनिया पर जाता है। और तभी एडलेट को भी याद आता है जिसने उसे टेंपल में जाने को कहा था वो नेसेटोनिया ही थी। फिर हैंस एक लाश देखता है जिसे छुपा रखा था लेकिन उसे मिल गई और बताता है कि इस आदमी ने जरूर अंदर से मदद की होगी बैरियर चालू करने में। नेसेटेनिया अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन जब उसकी बात कोई नहीं मानता तो वो कबूल कर ही लेती है कि उसी ने सभी को बैरियर में फंसाया है। ये बात सुनकर गोल्डॉफ हैरान हो जाता है और शांत भी। जब एडलेट नेसेटोनिया से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो बताती है कि ह्यूमन और डीमन साथ रह सकते हैं अगर 5 लाख इंसान मर जाए तो। नेसेटोनिया की ऐसी बातें सुनकर सभी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उसे पकड़ने के लिए भागते हैं लेकिन वो उनसे बचकर भाग जाती है। एडलेट फाइट की वजह से घायल हो गया था और तभी बेहोश हो जाता है। जब होश में आता है तो देखता है कि उसके सारी चोटों पर पट्टी बंधी हुई है और मोरा उसे माफी मांगती है उस पर शक करने के लिए। जब एडलेट बाहर देखता है सारा धुआं हट चुका था। तभी वहाँ नमूरा आ जाती है जो एडलेट की बचपन की दोस्त है और माफी मांगती है लेट होने की वजह से। फिर वो बताती है कि वो भी एक ब्रेव है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं लेकिन इसकी चिंता किए बिना ही 7th ब्रेव कौन है वो डीमन किंग से फाइट करने के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों यही इस वीडियो का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको आगे की कहानी भी देखनी है तो कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।